वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर 0 0 वाला लिया है, रेडियस आर है। इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट लिखना चाहते हो, मान लो ये पॉइंट है x1, y1, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? लाइन पे पॉइंट चाहिए, दूसरा स्लोप चाहिए। पॉइंट पता है, स्लोप निकाल लो। ये देखो, इसका सेंटर है 0 0, इसको आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हो तो ये 90 डिग्री होता है। इस लाइन की जो स्लोप होगी, लाइन पे 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप निकालने का तरीका y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस, तो y1 बाई x1 हो गया। तो इसकी जो स्लोप होगी वो -x1 बाई y1 होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, स्लोप की जगह ये आ गया x माइनस x1, और y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x(x1) प्लस x1 स्क्वायर, और x(x1) प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इज इट क्लियर? सर x1 y1 सर्किल पे है तो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहां से x(x1) प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में? सर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट x1, y1 फॉर दिस सर्किल। अगर हम जनरल सर्किल लेते हैं तो तरीका यही होता, मान लो सर्किल रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और इस पे पॉइंट हम लेते हैं x1, y1, और यहाँ पे टेंजेंट लिखते हैं। इसका सेंटर था -g माइनस f, इसको इससे मिलाते हैं, ये 90 डिग्री। इसकी स्लोप निकल जाती तो इसकी भी स्लोप निकल जाती, तो आप ये लाइन लिख लेते। आएगा क्या वो मैं लिखता हूं, x(x1) y(y1) gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 आएगा। कैसे लिखोगे बता दिया है। इसका सेंटर है -g माइनस f, और ये पॉइंट है x1, y1, इससे इसकी स्लोप निकल जाएगी, तो इसकी भी स्लोप निकल जाएगी। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये लाइन लिख लोगे, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, हालांकि कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व हो, चाहे सर्किल पढ़ो, चाहे पैराबोला पढ़ो, चाहे हाइपरबोला, चाहे इलिप्स पढ़ो, सेकंड डिग्री कर्व में क्या होता है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या याद रखना है, x1 से y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 से, x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1/2 से, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में xy आएगा तो वहां पे x(y1) प्लस y(x1/2) से रिप्लेस करते हैं। x1 y1 वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट लिखना चाहते हो। जैसे ये देखो, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x(x1) से, y स्क्वायर को y(y1) से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से, तो 2 2 कैंसिल होके ये आएगा। y की जगह y प्लस y1/2 आएगा, तो उससे ये आ जाएगा प्लस c इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किए x(x1) से, y स्क्वायर को रिप्लेस किए y(y1) से। इज इट क्लियर? कोई भी सेकंड डिग्री का कर्व है, टेंजेंट लिखना है तो ये वाला यूज करेंगे फॉर सेकंड डिग्री कर्व। वो सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। अभी हम सर्किल पढ़ रहे हैं तो ये बात हमने कहा। बोलिए। यस सर।
जैसे मान लो कि एक सर्किल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, सेंटर 0 0 है, रेडियस है 5, इस पे पॉइंट हमने ले लिया 3,4 क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा। आपसे कह रहा कि 3,4 पे टेंजेंट बनाओ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो आप क्या कहोगे, टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख लेते हैं भाई। टेंजेंट की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना एक्स x1 से, x1 की जगह 3 है तो 3x प्लस वाई स्क्वायर को वाई y1 से, तो ये 4y इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। ये लाइन लिख लिया हमने, टेंजेंट लिख लिया। ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y को 0 करोगे तो ये 25/3 आएगा, और ये y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0 होगी तो ये 25/4 हो जाएगा। तो ये लेंथ पता चल गया, ये लेंथ पता चल गया, तो एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो गया 25/3 और हाइट हो गई 25/4 हो गई, तो ये 625/24 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ये बात समझ में आई? यस सर। यस। तो आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो बच्चे। सपोज करो आपसे ये भी कह सकता था ये सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इस पे पॉइंट हमने 3,4 लिया है, यहाँ पे टेंजेंट बनाया और इसी पॉइंट पे नॉर्मल बना देते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल बनाओगे, सर्किल पे जब नॉर्मल बनाते तो वो उसके सेंटर से पास करता है। हो सकता है आपसे कहता कि इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, ये समझ में आया? सर। अब यहाँ पे बहुत सारा तरीका है। एक तो तरीका है कि ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लो, और ये डिस्टेंस आपको पता ही है तो ऑटोमेटिक ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो हाफ बेस इंटू हाइट करके। बेस ये ले लेना, हाइट ये ले लेना, हाँ या ना? यस सर। भाई ये डिस्टेंस आपको पता है ना, 25/3। यस सर। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल लिया, 3x प्लस 4y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 का, मान लो इसका नाम p दे देते हैं, तो p हो जाएगा -25, इसका मॉड डिवाइड बाई 5, ये 5 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये देखो राइट एंगल में दो साइड तो निकल गई, ये तीसरा साइड निकाल के हाफ बेस इंटू हाइट कर लेना, या कोई और दूसरा तरीका से कर लेना। बोलो बच्चे, क्लियर है? यस यस सर। यस सर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मेथड ऑफ फाइंडिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मान लो कि सर्किल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्किल गिवन मतलब सेंटर पता है, रेडियस पता है, यहाँ पे सेंटर आसान करने के लिए 0 0 ले रखा है। और मान लो कि ये लाइन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ये इस पे टेंजेंट है एट पॉइंट पी। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चे?
फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नहीं पता है तो कहना कि लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अल्फा बीटा। हमको अल्फा बीटा निकालना है बच्चे। आप खुद से अल्फा बीटा पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। तो ये आ जाएगा एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, जबकि टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम स्ट्रेट लाइन। दोनों इक्वेशन सेम स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट कर रहा, तो कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। तो अल्फा बाई एल इज इक्वल टू बीटा बाई एम इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बाई एन हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर स्क्वायर एल बाई एन और बीटा हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर एम बाई एन। इज इट क्लियर? यस सर। दो इक्वेशन सेम स्ट्रेट लाइन को अगर प्रेजेंट करता है तो कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। जैसे ये है लाइन x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, आपने 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो इक्वेशन बदल नहीं जाता, वही इक्वेशन रहता है। बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट सेम स्ट्रेट लाइन, कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। देखो 1/3 वही है जो 2/6 है, जो -1/-3 है। कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है बच्चे। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। बोलो बच्चे, क्लियर है? सर। Yes, sir. तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी के लिए भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दें, फिर इसका क्वेश्चन का यूज करते हैं। मान लो आपको निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये आउटसाइड पॉइंट दिया हुआ है, मान लो अल्फा कॉमा बीटा। यहां से आप इस पे टेंजेंट बनाते हो, टी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपको ये लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो पीटी का लेंथ क्या होगा जरा ये देखो, इसका नाम देते हैं रूट S1। रूट S1 का मतलब है सर्किल की इक्वेशन में ये पॉइंट रख देना, एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा रख देना। ये याद रखने का तरीका है। अगर सर्किल है, जनरल सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। यहां से हमको टेंजेंट का लेंथ चाहिए पीटी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या करें? रूट अंडर S1। S1 का मतलब बताया कि जो सर्किल की इक्वेशन में पॉइंट रख देना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2g अल्फा 2f बीटा प्लस c हो जाएगा बच्चे। अब बात आती है कि आया कैसे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो जरा। इसका सेंटर था 0 0 बच्चे, इसको इससे मिलाए तो ये परपेंडिकुलर, ये इसकी रेडियस है। क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला से अल्फा बीटा का 0 0 से डिस्टेंस निकाल लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो यही चीज आ जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। सिमिलरली यहाँ पे सेंटर है -g-f है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकाल देना, इसको इससे मिला देना, ये 90 डिग्री है। इसकी रेडियस होगी रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस है और ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से पीटी निकल जाएगा बच्चे। पीटी आएगा क्या, वो ये लिखा हुआ है। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम इसको पिछले क्लास से अगर हम रिलेट करें
तो यहाँ पे आप देखो एक ही क्वेश्चन में क्या क्या मतलब बात हो सकता है। ये सर्किल दिया हुआ है, सर्किल गिवन है मतलब सेंटर रेडियस पता है, ये पॉइंट दिया रहेगा, यहां से आप इस पे दो टेंजेंट बना सकते हो। इस पे दो टेंजेंट बना सकते हो। पहला क्वेश्चन, मान लो ये अल्फा बीटा है और ये सर्किल है, मान लो जनरल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ले लिया। क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है ये देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, आउटसाइड से जो दो टेंजेंट बनाए उसकी इक्वेशन बताओ। इक्वेशन ऑफ पी ए पी बी। सेकेंड क्या हो सकता है, एंगल बिटवीन पी ए पी बी। हाँ या ना? यस सर। थर्ड क्या हो सकता है, अच्छा ये लाइन अगर पता चल गया तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का भी तरीका बता चुके हैं। यानी ए का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, बी का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। फोर्थ, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हो, पीए भी निकाल सकते हो, पीबी भी निकाल सकते हो, दोनों लेंथ इक्वल होता है। आउटसाइड से जब दो टेंजेंट बनाते हो तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है। पीए रूट S1 से आप पीए निकाल लोगे, पीबी भी निकाल लोगे। इसका सरकम सर्किल की भी इक्वेशन लिख सकते हो, पिछले क्लास में बताया था। जो पीएबी का जो सरकम सर्किल होगा ना वो इसके सेंटर से पास करता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हो सकता है, इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल ऑफ ट्रायंगल पीएबी। जो पीएबी का जो सरकम सर्किल होता है ना वो इसके सेंटर से पास करता है, और जिसका पीसी डायमीटर होता है, बताया था ना। यस सर, बताया था। तो आप सरकम सर्किल की भी इक्वेशन निकाल सकते हो। साथ साथ ये सर्किल है, ये पॉइंट है, यहां से आपने दो टेंजेंट बनाया है, ये इसका सेंटर है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल सकते हो बच्चे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीबीसीए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर देना बच्चे। और इस ट्रायंगल का एरिया बहुत आसान है, ये 90 डिग्री है, आपने पीए निकाल रखा है और ये इसकी रेडियस है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, डबल कर देना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. आप ए बी के बीच में डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। आगे हम बताएंगे कि दूसरा भी तरीका है ये कॉर्ड का लेंथ निकालने का। अभी फिलहाल ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी भी निकाल सकते हो। क्लियर? Yes, sir. गुड। तो इसमें बहुत सारे बात हो सकते हैं। आपसे कह सकता है कि पीए बी का एरिया निकालो, आपसे कह सकता है एबीसी का एरिया निकालो। इसके लिए आपको इस लाइन की जरूरत पड़ेगी बच्चे, इसके लिए इस लाइन की जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये लाइन अगर हम लिखना बता देंगे तो काम आसान हो जाएगा। देखो जरा, ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मान लो ये पॉइंट है x1 y1 है। यहां से जब आप दो टेंजेंट बनाते हो ना बच्चे, जब इसको मिलाओगे तो इसी को कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इस लाइन का नाम है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट।
और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0, मतलब t मतलब टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन। टेंजेंट वाला जो एक्सप्रेशन x1 y1 में लिखते थे ना, वो लिख डालो, बस वही है आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, ये याद रखने का तरीका है। t मतलब टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे जो लिखते थे ना वो लिख डालो। तो x x1 प्लस y y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है। आया कैसे उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, या ध्यान से देखना कैसे आया ही होगा ये। सपोज करो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। ये ए है, ये बी है। ये वाला जो पॉइंट है x1 कॉमा y1 था, हमको ए बी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, ए का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2 और बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x3 y3। आप क्या करो, खुद से x2 y2 पे टेंजेंट लिखो, तो वो आएगा x x2 प्लस y y2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने टेंजेंट लिखा और वो पास कर रहा है x1 y1 से, तो यहाँ x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। इज इट क्लियर? यस बोलो। सर। अब क्या करो, x3 y3 पे टेंजेंट लिखो, तो x x3 y y3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन ये टेंजेंट पास कर रहा है x1 y1 से, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? यस सर। ये दो इक्वेशन से आप कह सकते हो कि क्लियरली x2 y2 एंड x3 y3 लाई ऑन लाइन। यहाँ देखो x2 है, फिर यहाँ x3 है, ये y2 और ये y3 है, तो आप लिख सकते हो x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दो रिलेशन से आप कह सकते हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई किया होगा। देखो कैसे, अगर इस पे लाई किया होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो पहला वाला आ जाएगा, और ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा वाला आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। x2 y2 और x3 y3 इस लाइन पे है, और ये जो दो पॉइंट एक लाइन पे है, दो पॉइंट से आपको पता है कि एक यूनिक लाइन पास करता है, यानी इस लाइन की इक्वेशन यही वाली हो गई। इज इट क्लियर? यस सर। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा इसके रूट्स होते हैं, तो सेटिस्फाई करता है, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 होगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा सी 0 होगा। मान लो ये दोनों सिर्फ दिया हुआ है, आप एक बात कहते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ है, तो आप कह सकते हो ना इन दो रिलेशन को देख के कि अल्फा बीटा जो होगा, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा की जगह एक्स रख दो, वाई रख दो, टी रख दो, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज हम यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे देखो x2 है, ये x3 हो जा रहा है, ये y2 है, y3 हो जा रहा है, मतलब x2 y2 की जगह x3 y3 आ जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि x2 y2 x3 y3 इस लाइन पे होगा। ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब इसका लाइन मिलने से बहुत फायदा है, ये लाइन जैसे ही निकल गया ना, तो सारा काम आसान हो गया। आपको तो ये याद है ना, कॉर्ड का लेंथ, कॉर्ड का सर। लेंथ क्या होता था, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जहां पी था सेंटर से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यही था ना? यस सर।
अब देखो क्या होगा, सर्किल दिया रहेगा, आउटसाइड पॉइंट दिया रहेगा, यहां से आपने दो टेंजेंट बनाया, इसको मिलाया, इसका नाम हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी इक्वेशन लिखना जान गए, t इक्वल टू 0, ये इसका सेंटर रहेगा, ये देखो, ये सेंटर से अगर मान लो ए बी का आपको लेंथ चाहिए तो ये कॉर्ड का लेंथ चाहिए बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. मतलब क्या हुआ, कॉर्ड हो गया ना, तो क्या करोगे, सेंटर से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे, ये इसकी रेडियस है, ये लेंथ निकाल के डबल कर दोगे तो ए बी निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ए बी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, ये पॉइंट पी दिया हुआ, ये लाइन आपको पता है, तो यहां से इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, मान लो ये एच है, एच भी निकाल सकते हो। इसका फायदा क्या है, जब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी निकालना होगा, तो आप लिख सकते हो हाफ बेस ए बी ले लेना, हाइट एच ले लेना, ए बी आप निकाल चुके हो और एच निकाल लेना, और अगर इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, क्या करेंगे, हाफ Half P into AB. ए बी इंटू पी। अब ये देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल को भी ऐड करोगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा बच्चे, तो ऐसे भी कर सकते हैं, आई बात समझ में? Yes, sir. तो सर्किल दिया रहेगा, आउटसाइड पॉइंट दिया रहेगा, जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा आप सोच सकते हो इसमें। दोबारा से सुन लो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सर्किल दिया हुआ, आउटसाइड पॉइंट दिया हुआ है, इस लाइन की इक्वेशन निकालो जिसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, टी इक्वल टू 0, पी और पीबी की इक्वेशन निकालो, इनके बीच में एंगल निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, या पीएसी का एरिया निकालो, या पीसीबी का एरिया निकालो, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो, या पीएबी का जो सरकम सर्किल है उसकी इक्वेशन बताओ। या आपसे ये भी कह सकता है एसीबी का जो सरकम सर्किल है उसकी इक्वेशन बताओ, क्योंकि एसीबी का भी जो सरकम सर्किल होगा ना वो एक्चुअली पी ही से पास कर रहा, जिसका पीसी डायमीटर है, जिसका पीसी डायमीटर है। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. सर्किल और स्ट्रेट लाइन आ गया तो कोऑर्डिनेट का काम आसान हो जाता है, 16% वेटेज होती है। आई बात समझ में? Yes, sir. क्लास के बीच में अगर किसी बच्चे अगर गायब हुए और अगर मुझे नाम नजर आ गया तो उसको मैं छोड़ने नहीं जा रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, या तो क्लास रेगुलर कीजिए या मत कीजिए, बीच बीच का आदत एकदम नहीं करना है, उससे ना हम तुम्हें मैथमेटिक्स सिखा पाएंगे ना आप सीख पाओगे। सीखने के लिए जरूरी है रेगुलरिटी, जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं उससे देखो समझो कि कितने पॉइंट्स डिस्कस हो जाते हैं एक दिन में, वो पॉसिबल नहीं है दोबारा से करवाना, फिर ध्यान रहे इस बात का। क्वेश्चन लेते हैं बच्चे इस पे अब। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, जिसके पास दिशा पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक होगा वो आप देख सकते हो, सब्जेक्टिव का हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। इसमें कह रहा सर्किल है x² + y²,
-2x - 4y - 20 = 0 और कह रहा है कि a इसका सेंटर है। सपोज दैट टेंजेंट एट द पॉइंट्स, एक पॉइंट b लिया गया 1,7 और एक पॉइंट d लिया गया है 4,-2। यहाँ पे जो टेंजेंट है on the circle meet at a point C, find the area of quadrilateral ABCD। इस सर्किल का सेंटर आप निकाल सकते हो, सेंटर इसका 1,2 है बच्चे। क्वेश्चन हो गया फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ट्राई कीजिए सारे लोग। Find the area of quadrilateral ABCD। Sir, 75. Very good। आप बी पे टेंजेंट लिख सकते हो, डी पे टेंजेंट लिख सकते हो। दोनों टेंजेंट को सॉल्व करोगे, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी एंड डी। सॉल्व करके सी निकल जाएगा बच्चे, उसके बाद काम आसान है। बताओगे जरा 1,7 पे टेंजेंट की क्या इक्वेशन होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,7 बताओ कैसे लिखते हैं टेंजेंट की इक्वेशन? कोई बोल नहीं रहा बच्चे, क्या दिक्कत है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने में क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो ना x(x1) से, x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), x को हम रिप्लेस करते हैं x + x1/2 से, तो 2 कैंसिल होके ये x + 1 आएगा। y को रिप्लेस करते हैं y + y1, मतलब y + 7/2 करोगे तो यहाँ 2 आएगा। -20 = 0। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई? x तो कैंसिल हो गया बच्चे, 7y - 2y, 5y, और कितना आया? -1 - 14 - 20 -35 = 0, यानी यहां से y की वैल्यू 7 आ गई। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई y = 7 बच्चे। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी
Similarly, write equation of tangent at D. तो एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, ये आ गया x प्लस 4, ये आ जाएगा y माइनस 2 आ जाएगा। y को रिप्लेस करते हैं ना y प्लस वाई वन बाई टू से, तो ये किया -20 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस एक्स हो गया 3x, -2y हो गया -4y। कांस्टेंट में कितना आ जाएगा, ये -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ -20 इक्वल टू 0 आ गया। ये लाइन हो गया 3x माइनस 4y -20 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल लिया बच्चे। y की वैल्यू 4 रख दो, 4 रखोगे, सॉरी 7 रख दो, तो 28 माइनस 20 माइनस 48, तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी। ये 16,7 हो गया बच्चे। अब काम आसान है, ये तो इसकी रेडियस थी, इस ट्रायंगल का एरिया खाली निकाल के डबल कर दो। डिस्टेंस फार्मूला से मन करे तो ये निकाल लो, या लेंथ ऑफ टेंजेंट से निकाल लो, जैसे मन करे ये निकाल लो। और इसकी जो रेडियस है, सर्किल की रेडियस 1 प्लस 4 प्लस 20, ये वाली वैल्यू 5 है बच्चे। डिस्टेंस फार्मूला से ये निकाल लोगे तो ये आ जाएगा √16 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का स्क्वायर। कितना आ गया ये? 15 आ गया बच्चे। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ, बेस 15 ले लिया, हाइट 5 ले लिया, और ऐसा ट्रायंगल 2 बार है तो डबल कर दिया, तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल गया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये 75 स्क्वायर यूनिट्स आ गया बच्चे। आई बात समझ में? Yes, sir. If tangent at point P on the circle है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। If tangent at point P meet a straight line 5x minus 2y plus 6 equal to 0 at point Q on the y axis, ये पॉइंट जो है y एक्सिस पे भी है। y एक्सिस का मतलब ये x इक्वल टू 0 लाइन हो गई। तो आपसे कह रहा है कि PQ का लेंथ बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, सर्किल पता है, किसी तरह से ये पॉइंट निकाल लो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट से आप PQ निकाल सकते हो। और ये पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। जब ये x इक्वल टू 0 को इसके साथ सॉल्व करोगे, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x इक्वल टू 0 रख दोगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 0,3। तो PQ अगर निकालना है तो PQ हो जाएगा √S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट। S1 का मतलब है कि सर्किल की इक्वेशन में ये पॉइंट रख देते हैं, x की जगह 0, y की जगह 3 रखोगे तो ये 9 हो गया, 18 हो गया, x 0 रख दिया, y 3 रख दिया, कितनी आ गई वैल्यू? 5 आ गया। ठीक है ना? Yes, sir. लेंथ ऑफ टेंजेंट का हमने यूज किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। सेंटर 0 0 रेडियस 2 है। एक पॉइंट इस पे है √3, 1। A tangent PT is drawn to the circle at point P। यहाँ पे टेंजेंट बनाया जाता है। और ए स्ट्रेट लाइन L परपेंडिकुलर टू PT is tangent to the circle। एक और सर्किल दिया हुआ जिसका सेंटर है 3, 0। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है रेडियस 2 होने से ये 2, 0 है, तो 3, 0 यहाँ पे कहीं आएगा। और रेडियस 1 है, मतलब ये वाला 1 है, ये इसको टच कर रहा है। इसकी रेडियस 2 थी, इसकी रेडियस 1 है। इसको थोड़ा सा और इधर कर लिया, 3, 0 ऐसे है। चलो फिगर दोबारा बना देता हूं। एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 2 है। दिस इज 2, 0। एक है 3, 0 और रेडियस उसकी 1 है। इसकी इक्वेशन है x-3 का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। इस पे P पॉइंट लिया गया √3, 1। यहाँ पे टेंजेंट बनाया गया PT। अब एक लाइन L परपेंडिकुलर टू PT इज टेंजेंट टू दिस सर्किल। इसके परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इस पे टेंजेंट बन जाता है। तो पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L बताना है। क्वेश्चन है ए स्ट्रेट लाइन L perpendicular to PT is a tangent to x-3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L इज, इस पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है बच्चे, वो इस पे टेंजेंट बन जाता है, तो उसकी इक्वेशन बतानी है। पिछले क्लास में बताया था, पहली क्लास में, कोई लाइन अगर सर्किल पे टेंजेंट है तो क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये बताओ, √3, 1 पे टेंजेंट लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, हाँ या ना बताओ, बोलो बच्चे। Yes, sir. क्या लिखे टेंजेंट की इक्वेशन? टेंजेंट की इक्वेशन बताओ P पे। मौलिक,
Root 3x plus y is equal to 4. एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, तो इसकी स्लोप कितनी हो गई बच्चे? Minus root 3. माइनस रूट थ्री। तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगा उसकी स्लोप कितनी होगी? 1 by root 3. अच्छा, और यहाँ से फिगर से क्लियर है कि ऐसे दो होंगे जो कि जाके टेंजेंट बनेंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे। अब सिर्फ इस पे फोकस करो। ये 3,0 है, इसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 1 है। कोई लाइन है, हमको नहीं पता कि इधर वाला है या इधर वाला है, ये इस पे टेंजेंट बन जा रहा है। इस लाइन का नाम एल है, और इसकी जो स्लोप है वो क्या है? इसकी माइनस रूट थ्री थी, तो इसकी 1/√3 होगी। तो हम कहेंगे कि जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप 1/√3 है। तो इस लाइन को हम इक्वेशन ले सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस लैम्डा फॉर्म का ले सकते हैं। Yes, sir. अब ये इस पर टेंजेंट है, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर दो, या इसकी इक्वेशन ऐसे ले लो ताकि 1/√3 आने के लिए x माइनस √3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 फॉर्म का होगा, ताकि इससे स्लोप 1/√3 आ जाए। जो स्ट्रेट लाइन एल है पीटी के परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन हम ये कंसीडर कर सकते हैं x माइनस √3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ताकि इससे स्लोप इसकी 1/√3 हो जाए। अब ये इस पे टेंजेंट है, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करो। तो 3,0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो 3 प्लस लैम्डा का मॉड, नीचे आएगा 2 इज इक्वल टू रेडियस के बराबर करोगे, तो 3 प्लस लैम्डा आ गया प्लस माइनस 2 आ गया बच्चे। तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी, एक तो -1 होगी और एक -5 होगी बच्चे। तो आप इसकी इक्वेशन आप ले सकते हो x माइनस √3y, लैम्डा की एक वैल्यू -1 ले सकते हो और दूसरी वैल्यू क्या ले सकते हो? -5 ले सकते हो। ऐसे दो लाइन होंगे जो पीटी के परपेंडिकुलर भी होंगे और इस पे जाके टेंजेंट बन जाएगा, दोनों पैरेलल होंगे। आई बात समझ में? सर कोई भी लाइन अगर सर्किल पे टेंजेंट है तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर करोगे। अच्छा, ये याद है आपको ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये क्या होता है? होमोजीनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री। ये क्या प्रेजेंट करता है? Two lines concurrent at origin. दो लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ प्रेजेंट करता है। इफ दे आर y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, तो हमने बताया था कि m1 प्लस m2 होता है -2h/b और m1 m2 होता है a/b, और इसके बीच में एक्यूट एंगल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स h² माइनस ab अपॉन a प्लस b का मॉड, और इसके एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशन होती है x² माइनस y² a माइनस b xy अपॉन h। इतनी बात याद रखने के लिए कहा था हमने। ये इक्वेशन ऑफ एंगल बाई सेक्टर है, ये इसके बीच में एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है, ये स्लोप के बीच में रिलेशन है। हमने ये भी कहा था कि इसको x² से डिवाइड करना, y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक बना देना, और y बाई एक्स ही स्लोप है। तो यहां से ये bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0, m में क्वाड्रेटिक मिल जाता है, यहां से m की दो वैल्यू निकाल लेते हैं। m की दो वैल्यू अगर m1 m2 है तो उनके रूट्स के बीच में ये रिलेशन होता है। याद आया कुछ?
Yes, sir. तो क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू 0 with the equation of pair of tangent drawn from origin to a circle of radius 3 with center in the first quadrant. एक सर्किल है जिसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसकी जो रेडियस है वो 3 दी हुई है। ये ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन है, तो ये इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये जाके सर्किल पे टेंजेंट बन जा रहा है। ठीक है। इफ ए इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ ओए। ओए लेंथ निकालो बच्चे। फाइंड द लेंथ ऑफ ओए। सर्किल है जिसका सेंटर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रेडियस 3 दी हुई है और ये इसके लिए पेयर ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ ए। सिंगल बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला से। यहाँ पे ए की जगह 2 है, बी की जगह 1 है और एच ये होता है 2h(xy) होता है। एच की जगह -3/2 है, तो हम इनके बीच में एक्यूट एंगल दिए थीटा निकाल लेते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला 2 टाइम्स h² माइनस AB अपॉन A प्लस B का मॉड होता है, और 2 टाइम्स 9/4 माइनस 2 अपॉन नीचे 3 आ गया, यहां से ये वैल्यू 1/3 आ जाएगी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1/2, इसको कैंसिल करके ये tan थीटा आ गया 1/3। अब हम क्या करेंगे, ये θ/2 निकाल लेंगे, क्योंकि हमको OA लेंथ चाहिए, तो tan θ/2 इज इक्वल टू 3/OA है, तो OA हो गया 3/tan θ/2। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम tan θ/2 निकाल लेंगे बच्चे। tan थीटा 1/3 दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 tan θ/2 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1/3। हाँ या ना? यस सर।
तो यहां से tan थीटा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए t मान लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6t इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t हो गया -6 प्लस माइनस 36 प्लस ये 40 आ जाएगा बाई 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस √10 हो जाएगा बच्चे। इसमें से कौन सी वैल्यू ले लें? प्लस वाली, सी प्लस प्लस रूट वाली। फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्लस हाँ वाली। नहीं, क्योंकि थीटा एक्यूट है बच्चे। थीटा अगर एक्यूट है ना तो थीटा बाई 2 भी एक्यूट होगा। एक्यूट होने से हमको प्लस वाला लेना पड़ेगा, निगेटिव हम ले नहीं सकते हैं। तो ये हो गया 3 बाई प्लस वाला ले लिए तो √10 माइनस 3 हो गया बच्चे। रैशनलाइज कर देंगे तो ऊपर में √10 प्लस 3 आ जाएगा और नीचे में 1 आ जाएगा, तो यही बचेगा। क्लियर है? एक ये लॉजिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। जैसे मान लो दो सर्किल अगर एक्सटर्नली टच कर रहा, दो सर्किल दिया हुआ है, अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहा है तो क्या होता है, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना वो सम ऑफ रेडियस हो जाएगा बच्चे। मान लो दोनों का सेंटर, एक का सेंटर C1 दूसरे का C2 है, तो आप कहोगे सेंटर के बीच में डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस होगा। हाँ या ना? Yes. दो सर्किल अगर दो सर्किल दिया रहेगा, दोनों का सेंटर निकाल लेना, दोनों का रेडियस निकाल लेना। अगर सेंटर के बीच में डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस के बराबर आ गया तो समझ जाना एक्सटर्नली टच करेगा। और अगर एक्सटर्नली टच करेगा तो 3 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। एक ये है, एक ऐसा वाला है, एक ऐसा वाला है। 3 कॉमन टेंजेंट। अगर दो सर्किल इंटरनली टच कर रहा है तो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंस ऑफ रेडियस के बराबर होगा। जो बड़ा होगा उसमें से स्मॉलर वाला माइनस कर देंगे। यहां से लेके यहां तक एक का रेडियस हो गया और ये इसका रेडियस हो गया। तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस अगर डिफरेंस ऑफ रेडियस के बराबर आ गया तो आप समझना कि इंटरनली टच कर रहा, और इंटरनली टच कर रहा तो सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट होंगे, 1 कॉमन टेंजेंट। अगर आप ये पाते हो कि सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो सम ऑफ रेडियस से ज्यादा है, ये देखो ये R1 हुआ यहां तक और ये R2 हुआ। अगर सेंटर के बीच में डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस से ज्यादा है तो सर्किल इस तरह से प्लेस्ड होगा, और इस केस में 4 कॉमन टेंजेंट होगा। तिरछे वाले को ट्रांसवर्स टेंजेंट कहते हैं, और ये जो ऊपर से आता है ना उसको हम डायरेक्ट टेंजेंट कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये दोनों ट्रांसवर्स और डायरेक्ट टेंजेंट की भी इक्वेशन निकालेंगे जब सर्किल ऐसी स्थिति में दी रहेगी। इस केस में 4 कॉमन टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट। आई बात समझ में? सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर ऊपर सेकंड केस में आपने सर R1 माइनस R2 का मॉड क्यों लगाया? सर R1 तो हमेशा बड़ा ही होगा ना R2 से। हमको कौन पता कि किसका R1 है किसका R2 है?
ठीक है सर। वो तो तुमने नाम दिया है ना बच्चे, जब दो जी सर। सर्किल दिया रहेगा वहां पे तो आपको थोड़ी पता रहेगा, जो बड़ा होगा उसमें से स्मॉलर वाला माइनस कर देना, जी इसलिए सर। मॉड लिखा है बच्चे। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे 4 कॉमन टेंजेंट होते हैं बच्चे। अब ये देखो जरा, जैसे मान लो कि ये वाला सर्किल है, जरा ध्यान से देखना, ऐसे पोजीशन में है, तो अभी सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है इंटरनली जब टच कर रहा तो? R1 minus R2 का वन mod. माइनस R2 का मॉड। ठीक है, सेंटर के बीच में अभी डिस्टेंस है डिफरेंस ऑफ रेडियस। चलो इस सर्किल को थोड़ा सा मूव करा दिए तो क्या हुआ, ऐसी पोजीशन बन गई। जब इसको आगे मूव कराओगे तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब इससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाँ या ना? सर। थोड़ा सा और इसको मूव करा दिया तो ये कुछ ऐसा आ गया, एक्सटर्नली टच कर गया। अभी सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस आया वो सम ऑफ रेडियस आ गया बच्चे। तो ये वाला जो इंटरमीडिएट स्टेज है, जब आप सर्किल को इधर मूव कराए तो सेंटर के बीच में सेपरेशन बढ़ा, और थोड़ा और मूव कराए तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस ये आया। इसका मतलब इस स्टेज में क्या हो रहा है, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस ऑफ रेडियस से ज्यादा है और सम ऑफ रेडियस से कम है, हाँ या ना? सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहता है कि दो सर्किल एक दूसरे को दो जगह पे कट कर रही है, जब भी दो सर्किल एक दूसरे को दो जगह पे कट कर रही है तो ये कंडीशन अप्लाई करोगे कि सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सम ऑफ रेडियस से कम होगा और डिफरेंस ऑफ रेडियस से ज्यादा होगा। और ऐसे स्थिति में कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे? 2 बनेंगे। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 हो जाएंगे बच्चे। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. और अगर एक सर्किल दूसरे के अंदर है, अगर कंप्लीटली इनसाइड है, ये देखो, मान लो कि ये दोनों का सेंटर सेम हो गया, कॉन्सेंट्रिक हो गया, तो सेंटर के बीच में डिस्टेंस 0 हो गया। थोड़ा सा इसको मूव कराओगे तो कुछ ऐसा बन गया, सेंटर के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। ज्यादा से ज्यादा इसको कहां तक आप टच करा सकते हो? अगर एक सर्किल दूसरे के अगर अंदर है तो ज्यादा से ज्यादा टच करा सकते हो। जब ये दोनों कॉन्सेंट्रिक के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, और जब ये टच करेगा उस समय डिफरेंस ऑफ रेडियस के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। जब एक सर्किल दूसरे सर्किल के कंप्लीटली इनसाइड है तो या तो ये स्टेप होगा या ये होगा या ये होगा। इसीलिए हमने कहा कि सेंटर के बीच में डिस्टेंस जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट डिफरेंस ऑफ रेडियस से कम ही होगा। ऐसी स्थिति रहेगा तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं, और इंटरनली अगर टच करेगा तो एक कॉमन टेंजेंट। तो क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है, दो सर्किल दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। जैसे एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक सर्किल दे दिया गया, और एक दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 24 इक्वल टू 0 दे दिया गया। फटाफट दोनों का सेंटर निकालोगे, रेडियस निकालोगे। पहले का सेंटर 0 0, दूसरे का सेंटर 3,4। सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो 5 हो गया डिस्टेंस फार्मूला से। पहले का रेडियस 2 है, दूसरे का रेडियस कितना होगा? 7 होगा। 7। तो यहाँ पे देखो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस ऑफ रेडियस के बराबर है। इट मींस कि ये दोनों इंटरनली टच कर रहा, तो कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? 1 कॉमन टेंजेंट। 1 कॉमन टेंजेंट होंगे। क्लियर है? यस सर। सर वीडियो चली गई लेकिन आपकी।
हाँ, एक मिनट जरा। दूसरा ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 है, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इक्वल टू 0 है। दो सर्किल दे दिया गया, आपसे कहा गया नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, दोनों का सेंटर निकाल लो फटाफट, दोनों के रेडियस निकाल लो। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। आया बच्चे? अंजलि 3 कितने आए? 3 3। एक्सटर्नली टच कर रहा, yes sir सेंटर के बीच में डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस के बराबर आ जा रहा है। yes sir तो 3 कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे बच्चे। यहां तक क्लियर है ना? यस सर। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि अगर दो सर्किल ऐसे रखा गया है तो कैसे ये दोनों ट्रांसवर्स टेंजेंट, कैसे दोनों ये डायरेक्ट टेंजेंट हम निकालते हैं। तो यहां तक आप सिर्फ रिवाइज करोगे, बाकी आप पुराना प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना बच्चे? यस सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.